जोहार साथी। बहुत आश्चर्य होता है, कभी-कभी बहुत दुःख भी होता है कि क्या हो गया है बिहार को और बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों में भी ख़ास करके मिडल क्लास को, मध्यम वर्ग को, उच्च वर्ग और बड़े लोग तो उनकी राजनीति, उनका राजनीतिक हित, ये सब तो हमेशा से अलग रहा है। लेकिन मिडल क्लास हमेशा क्रांतिकारी भूमिका समाज में निभाता रहा है। लेकिन वो मिडल क्लास, वो उसको क्या हो गया है? किस तरह बिहारी अस्मिता को, बिहार की अस्मिता को चुनौती दी जा रही है। बिहारियों को कि हर रोज खिल्ली उड़ाई जा रही है। हर चौक चौराहे पर जहाँ भी भाषण मोदी और शाह दे रहे हैं, एक तरह से भीतर से आप गौर से देखिएगा तो एकदम वो बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, बिहार का अपमान कर रहे हैं। उनके उनके उनको मूर्ख समझते हैं, महामूर्ख उनकी नज़र में है। अजीबो-गरीब बातें हो रही हैं। तो भी देखते हैं कि ऑडियंस चाहे जो भी भीड़ कहिए, जनता कहिए, वो ताली बजा रही है, उनके समर्थन में नारे वो लगवा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। माने क्या हो गया है जो 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 साफ प्रत्यक्ष दिख रहा है कि किस तरह पिछले 20 वर्षों में, जिसमें 11 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है, यानी उसके पहले तो मान लीजिए नीतीश जी की सरकार थी बिहार में, और उसके बाद केंद्र में भी जब सरकार इनकी आ गई तो जिसको कहते हैं ये लोग डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। और बिहार की क्या गति हुई है, जो माने जो जिसकी जिस जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो बिहार, जिसके बारे में आप जो भी पुरातन इतिहास है इसका, भारत का इतिहास शुरू ही होता है पाटलिपुत्र से, सम्राट अशोक से। और याद रखिए कि वो सवर्ण नहीं थे, अगड़ी जाति के नहीं थे, मौर्य वंश का शासन था वो। और उसके दुनिया के सबसे श्रेष्ठ राजा माने जाते थे सम्राट अशोक। H.G. वेल्स जो वर्ल्ड हिस्ट्री लिखे हैं, उन्होंने अशोक को दुनिया के श्रेष्ठतम राजाओं में से एक माना है, सम्राटों में से। वैसा था गौतम बुद्ध की भूमि। गौतम बुद्ध भी याद रखिए कि मनुवादी संस्कृति का या धर्म का केंद्र या धर्म नहीं था, वो वंचित यानी ब्राह्मणवादी संस्कृति से आक्रांत, धर्म से आक्रांत, वैदिक हिंसा से आक्रांत लोगों का धर्म था। और इतना दूर-दूर तक फैला, कहाँ-कहाँ तक गया। नालंदा जो शिक्षा का केंद्र है, रहा, तो वो भी क्या, वो ऋषि मुनियों वाला आश्रम था और शिक्षा का केंद्र था, या ब्राह्मणवादी दौर का वो शिक्षा का केंद्र था, जहाँ केवल सामंत राजाओं और गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु जो अपने बंची जमात से कोई आ गया और तो उसका अंगूठा ही कटवा लेते थे। तो नालंदा उनका केंद्र नहीं था, नालंदा भी सर्वसाधारण वंचित जमात का ब्राह्मणवादी संस्कृति से बाहर का शिक्षा केंद्र था, जिसमें देश विदेश सभी के लिए जगह खुला हुआ था। हर समाज, हर जाति के लोग पढ़ लिख सकते थे, वैसा रहा था केंद्र वो। और हम अपने दौर में जो देख रहे हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में भी गांधी के असहयोग की लड़ाई का जो सत्याग्रह का सबसे पहला केंद्र और शुरुआत हुआ था बिहार से, चंपारण से। आज़ादी के बाद
जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन सबसे बड़ा हुआ, वो उसकी भूमि बिहार थी, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट के रूप में याद करते हैं। बिहार का छात्र आंदोलन, जिसने पूरे देश को आंदोलित किया था। तो वो बिहार, उस बिहार में ही सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, दक्षिण में इसके पहले भी हो गया था, चीजें बदली थी, लेकिन बिहार में जो जो उत्तर भारत में कहिए या बिहार में जो मुट्ठी भर सवर्णों का शासन चलता था, जो सत्ता पर केंद्रित थे, उसको उखाड़ फेंकने का काम किया था बिहार ने, यानी मंडलवादी राजनीति ने। और उसमें माने तोड़ फोड़ करके घर का विभीषण जैसे लंका ढाता है, उसी तरह पिछड़ावाद को धोखा देकर नीतीश सवर्ण राजनीति से गठजोड़ करके किसी तरह बन गए मुख्यमंत्री। और उसके बाद जो छल प्रपंच चल रहा है, जिसको लगातार, वो कोई गर्व करने वाला शासन है। ये पिछले 2 दशकों का कहाँ पहुंचा है बिहार। लगभग 13 करोड़ आबादी है बिहार की, 13 करोड़ से कुछ ज्यादा, और उसमें 8.25 करोड़ लोगों को सरकारी राशन की दरकार है, तब वो जिंदा है मतलब जीवन बसर करेंगे। वो गरीबी रेखा के नीचे कहिए या उसके माने वहां है। 8.25 करोड़ लोग 13 करोड़ में, अब उसको कह रहे हैं कि विकास कर लिया। जिस बिहार का गौरवपूर्ण स्थान रहा है दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में, आप कभी जाइए ना, कोई जो लोग हैं, पता नहीं अब किस अवस्था में है बिहार का आपका म्यूजियम। हम लोग जब थे वहाँ जाया करते थे, वो म्यूजियम देख के दंग रह जाइएगा। उसके बाद बहुत सारा म्यूजियम देखे हम, मैंने दक्षिण का म्यूजियम में बहुत जगह गया, बेंगलोर में देखे, मद्रास में देखे, कई जगह देखे, लेकिन वैसा भव्य, वैसा पौराणिक युग की कहानी कहने वाला जो कहते हैं म्यूजियम कहीं नहीं है वैसा, जैसा बिहार का वो पटना का वो म्यूजियम था। ईसा पूर्व की सामान वहाँ दिखाई देता था सब तरह का, क्योंकि केंद्र था वो पूरा बिहार, और वो पूरा इलाका सभ्यता और संस्कृति का। और उस बिहार को अब ये जो 2 गुजराती भाई हैं, या अमित शाह जी हैं, वो मंच से गर्व से वो दावा करते हैं कि अगले 5 वर्षों में आने वाले अगले बार एक बार बना दीजिए फिर, तो उस बिहार को अग्रणी राज्य और पहचान नई वो दिलवाएंगे। 21 वर्षों में, 20 वर्षों में क्यों नहीं पहचान दिला पाए? पिछले 10-11 वर्ष से तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें क्यों नहीं बना पाए? जो भी कितना शानदार कॉलेज था बिहार में, साइंस कॉलेज, मैंने उसमें मैंने पढ़ना गर्व का विषय होता था, चुनिंदा लोगों का चयन उसमें होता था। साइंस कॉलेज, बीएड कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, विमेंस कॉलेज, और क्या भव्य उसका भवन और उसका शिक्षण, और गंगा के किनारे बसा हुआ वो ढेर सारा कॉलेज, कैसा जमाना था वो, कितने शानदार कॉलेज और शिक्षण संस्थान थे वहाँ। उसको सबको मटिया मेट कर दिया, कुछ नहीं बचा, और गर्व कर रहे हैं। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाएंगे, तो आईटी हब बनाएंगे, तो ये है, यानी
पैर काट दिए, धड़ के नीचे का हिस्सा गायब है और ऊपर चीज़ खड़ा कर देंगे ये। कितना धोखा, कितना फरेब। अरे ये फिर कहेंगे मिडिल क्लास को, पढ़ा हुआ प्रबुद्ध तबका को क्या हुआ? नाम नहीं लेंगे लेकिन बहुत से सारे साथी इसी में जंगल राज वापस आ जाएगा। क्या है जंगल राज भाई? पहले तो आज क्या है इसको ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। चलिए ज़्यादा पॉइंट नहीं, ज़्यादा बातें नहीं। 13 करोड़ से कुछ ज़्यादा आबादी है बिहार की और उसमें 8 करोड़ लोगों को सरकारी मुफ्त राशन दिया जाता है और वो उनके जीवन का आधार है। एक औसत आमदनी, वो भी हमको यकीन नहीं है, औसत आमदनी एक बिहारी की 6,000 रुपये है, सामान्य। बिहार से पलायन सबसे ज्यादा होता है, सब राज्यों से। दक्षिण के राज्यों से भी होता होगा, वो अलग अलग जगह पलायन है। जैसे तमिलनाडु या केरल के लोग तो गल्फ कंट्री जाते हैं। उत्तर भारत का जो झारखंड और उड़ीसा बंगाल का लोग पंजाब और साउथ का रुख करता है। बिहार के लोग पहले तो कलकत्ता जाते थे, कलकत्ता महानगरी। उसके बाद अब उत्तर का मैंने दिल्ली का रुख करते हैं और देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं। लेकिन दिल्ली में जो अभी जो दिखाई देता है वहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा बिहारी प्रवासी हैं। ठेला वाला जितना आपको मिलेगा वहाँ, ठेला खींचने वाला नहीं, ठेला पर सब्जी वब्जी बेचने वाला उस तरह का, वो सारे बिहारी हैं। यानी आपकी आबादी का कम से कम एक बड़ा हिस्सा मतलब लगभग 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ जैसे इस बार जो जो छठ पूजा के समय आए थे और उनका जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 2 करोड़ लोग बाहर से आए थे भारत में बिहार में छठ के समय में। यानी लगभग 2 करोड़ लोग पलायन करते हैं बाहर रोटी रोजी के लिए। ये हालत बिहार का है। और उसके मूल में क्या है? उसके मूल में है वही कि वहाँ सामंती व्यवस्था अभी भी कायम है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन ठीक से नहीं हुआ वहाँ, जैसे बंगाल में हुआ। जहाँ वहाँ अभी भी फर्जी नाम से तरह तरह के प्रपंच से जमीन जो है, जो उच्च जाति या कुछ दबंग मध्यम जाति तक सिमट कर रह गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं जिनके पास नहीं है। तो वो और उसके खिलाफ कोई लड़ाई हो भी नहीं सकती है। एक जमाने में नक्सल मूवमेंट हुआ था तो उसको कुचल दिया गया। 74 मूवमेंट हम लोग वाहिनी धारा के लोगों ने बोधगया में महंत के खिलाफ भूमिहीन दलित मजदूरों ने, भूमिहीन लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था, खत्म। और उस समय जीत भी हासिल हुए थे, लोगों को पट्टा मिला था। लेकिन लेकिन ये सब प्रयोग ही था। यदि ठीक से देखा जाएगा तो वहाँ वही है मूल कारण कि जमीन पर अभी भी सामंतों का, बड़े लोगों का ज़्यादा जो पिछड़ा वर्ग के दबंग लोग हैं, जाति हैं, उनका कब्जा है और बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं। तो वो नहीं बदला है। आप उस वहाँ सही ढंग से विकास का कोई काम, जो कल कारखाने वहाँ थे वो खत्म हो गया और नया कोई निवेश हुआ ही नहीं। बिहार को तो आदत हो गया था झारखंड का शोषण करके। जब तक एकीकृत बिहार था तो झारखंड की आमदनी का बड़ा हिस्सा, जो भी राजस्व का बड़ा हिस्सा का उपयोग वो लोग करते थे, या उनको
वो माने दक्षिण बिहार को ये जो झारखंड बन गया उसको उपनिवेश बना के शोषण करना, उसकी आदत लग गई थी धीरे-धीरे वहाँ के सत्ता के में बैठे लोगों को। तो इसलिए बिहार का विकास कैसे होता? और उसके बाद जैसे जब बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो हाय तौबा मच गया वहाँ। इस मेरा तो सब कुछ लुट ही गया, अब कुछ बचा ही नहीं, बालू और रेत केवल बचा हुआ है। लीजिए, ये है। ये है ज़माना। तो उस नई वो नए बिहार को उसके पास माने मेहनतकश लोग थे और उपजाऊ ज़मीन थी। बस थोड़ा बहुत मैनेज करना था पानी को, यानी बाढ़ को नियंत्रित करना था। और जहाँ खेत में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं थी, वहाँ सिंचाई करवाना था लोगों को। भूमिहीनों को ज़मीन देने का काम करना था, वो सब कुछ हुआ नहीं। तो अब सारा बोझ, सारा कुछ जो हो और कल कारखाने वहाँ कुछ लगे नहीं, उद्योग धंधा लगा नहीं, जो पुराना था वो सब खत्म हो गया। तो भयानक बेरोज़गारी है, भयानक पलायन है, भयानक वहाँ आप देख ही रहे हैं वहाँ किस तरह से सर राशन पर लोग ज़िंदा हैं। इस सारा कुछ देखते हुए सारा शैक्षणिक केंद्र सब चौपट हो गया है, पढ़ाई का कोई केंद्र नहीं है। बीच में नीतीश कुमार शुरुआती दौर में ने प्रयोग किया था, बहुत तरह की बातें होती थी और चर्चा भी उसका होता था। लड़कियों को साइकिल दिया गया, लड़कियां पढ़ रही हैं और ये वो सारा कुछ हुआ। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे भाजपा का ग्रिप वहाँ बढ़ता गया, वहाँ सामंतों का राज और बड़े लोगों का राज और लूट-पाट का सिलसिला और केवल धार्मिक उन्माद पर के पैदा करके वहाँ वोटों की राजनीति शुरू हो गई। और उसका परिणाम ये है। तो ये सब जो वहाँ का जो जो मिडिल क्लास है, प्रबुद्ध तबका है, उसको नज़र नहीं आ रहा है। ले दे के तब क्या करते हैं वो लोग? जंगल राज का भय दिखाना। लालू यादव के ज़माने में जो दौर था, उससे अलग या क्राइम रिपोर्ट उस समय का देख लीजिए, औरतों पर होने वाले अत्याचार के आंकड़े और आज के आंकड़े का मिलान कर लीजिए ना, कहाँ बदला है। हम ये नहीं कहेंगे कि मंडलवादी राजनीति या पिछड़ावाद जब शुरू हुआ और जब लालू यादव का शासन, वो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, लालू यादव पूरा खानदान सहित अपने सत्ता के राजनीति के हिस्सेदार हो गए। उस समय अपहरण उद्योग के रूप में ना कहिए, लेकिन अपहरण चलता था, उद्योग क्राइम का रेट था। लेकिन उन सब में कोई कमी आज भी नहीं है जिसको लेके है। आज भी स्थिति वैसी ही है जब आप तुलना करेंगे तो फ़र्क क्या पड़ा? कम से कम ये इतना तो था कि ये जो मुट्ठी भर सामंतों का राज नहीं था बिहार में, जैसा अब हो गया है। सांप्रदायिक तक शक्तियाँ इतनी हावी नहीं, इतनी प्रभावी नहीं हुई। बिहार को बिहार ने जो उनका आडवाणी जी का रथ रोक दिया, वो उसको याद करते हैं अमित शाह और ये लोग। लेकिन वो तो दरअसल एक गर्व की बात है कि हमने सांप्रदायिकता के रथ को रोकने का साहस लालू यादव ने दिखाया था। तो साथी वो है तो ले दे के ये लोग जो हैं अब इतना, अब जैसे मोदी पिछले भाषण में क्या बोले, रील बना के बिहारी बिहारी युवक बम बम है, एकदम एकदम सस्ता उनके पास ये है, नेट जिसको कहते हैं डाटा उन्होंने उपलब्ध करा दिया है और लोग रील बना बना के, कभी पकौड़ी बना बना के उसी को रोजगार की बात कहा जाता है, वही रोजगार है। तो ये सब चीजें जो हैं ये सब दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। उसके बावजूद आप कैसे लोग एनडीए का समर्थन कर रहे हैं? साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार खत्म हो रहे हैं।
मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केवल जो एक कुर्मी वोटर, एक जातीय समीकरण में एक अहम भूमिका है उनकी, और वो कुर्मी लोग तो एकदम है भाजपा के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में है कि वो सवर्ण जाति हैं, एक तरह से सवर्ण जातियों का बराबरी करते हैं। वो पिछड़ों से, दलितों से घृणा यही है उनके मन में, और इसलिए वहाँ भी, अभी बिहार में भी और झारखंड में भी सब जगह कुर्मी लोग तो उन्हीं लोगों के साथ है, सांप्रदायिक ताकतों के साथ। और महज इस समीकरण के कारण, भाजपा की मजबूरी के कारण, वो लोग फायदा भाजपा उठा रही है, उसको करके मोदी मैंने नीतीश को एकदम मुखौटा बना के सामने रखे हुए है। नीतीश भी अब रुखसत होने वाले हैं राजनीतिक मंच से। तो जैसा कि होता है कि जैसा सबका देख रहे हैं, हश्र वही होता है, क्रिकेटर बड़ा से बड़ा, अंत में जबरन उनको ठेल के भगाना पड़ता है, ये हालत हो जाता है। तो उसी तरह का हो रहा है वहाँ, और एक ही राजनीति का वहाँ मुद्दा भीतरी है। ये सारा जो बातचीत और विकास और रोजगार देने की बातें और तरह तरह का जो प्रलोभन है, लेकिन सबसे बड़ा उनका जो है हथकंडा, हथकंडा कहिए, जो उनका वो है जंगल राज का भय दिखाना, वो वापस आएगा। और उसके पीछे भी जंगल राज का भय नहीं है, दरअसल वो भय है वंचितों के राज के वापस लौटने का, और इससे आक्रांत है पूरा जो मनुवादी व्यवस्था, मनुवादी मनुवाद का फायदा उठाने वाले लोग, सवर्ण जातियां, और उसी के कारण वही उनका एक मूल, और इसीलिए मोदी का कि तमाम मूर्खताओं को वो लोग बर्दाश्त करते हैं, बिहार के अपमान को लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। जंगल राज का भय नहीं है। जंगल राज तो अभी भी है, रोज तो मर्डर हो रहा है बिहार में, और औरतों का अपमान हो रहा है वहाँ। तो वो नहीं है असल में डर, असली डर ये है कि वंचितों का राज वापस ना आ जाए। इससे बहुत घबराहट होती है उनको, जिसको सूत्र वाक्य में कहते हैं वो लोग कि गरीब गुरबा का मन बढ़ गया है, मन बढ़ न जाए इसकी चिंता वहाँ के सामंतों की को, और जाति के रूप में जो जिसको कहते हैं जो सवर्ण जातियों को, और सवर्ण जाति बनने की अदम्य इच्छा रखने वाले समूहों को बहुत होता है। कैसे गरीब गुरबा लोगों को, वंचितों को, दलितों को, जो पिछड़ा संवर्ग में जो निम्न जातियां हैं उनको, जिनका श्रम का शोषण करके ही चल रहा है थोड़ा बहुत राजपाट जो भी है, उसको कैसे अंगूठे के नीचे दबा के रखा जाए। बस यही है असली मूल, जिसके कारण ये सारे लोग जो जो प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, विद्वान लोग हैं, जीनियस लोग हैं, मीडिया है, सारा लोग भीतर से आक्रांत रहता है वहाँ। वो सवर्ण मानसिकता, मनुवाद, वो उसकी जकड़ ढीली ना पड़े, असली जो समस्या यही है। तो इस तथ्य को वंचित जमात को समझना होगा, और झांसे में नहीं आना होगा इस चुनाव में, नहीं तो जो है चल रहा है चलता ही रहेगा। इसी तरह आपको बेवकूफ़ बना के, वो जो जिसको कहते हैं ना 100 में 90 आप हैं, शासन करेगा वो 10% लोग, सवर्ण मानसिकता के लोग, ब्राह्मणवादी वर्चस्व कायम रखने वाले लोग, पुनरुत्थानवादी शक्तियाँ, उसी का शासन फिर होगा। और बिहार और उत्तर प्रदेश, दो राज्य तो ऐसा है कि यदि वो इस हिंदी पट्टी पर अपना कब्जा बनाए रखें तो पूरे देश पर वो शासन करेंगे।
तो इस तथ्य को समझिए और इस जो इन लोगों का जो है कुछ जो कुचक्र है, इसको खत्म कीजिए इस चुनाव में। धन्यवाद। जोहार।